स्टडीमेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने आरबीएससी कक्षा 5 का जो गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो कुल अंक निर्धारित हैं वो हैं 80। यहाँ पर आपको जिस दिन आपकी एग्ज़ाम हो वो दिनांक लिखनी है और यहाँ पर किस दिन वो एग्ज़ाम हो रही है उस दिन का नाम लिखना है। इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर समय दिया गया है कि आपको ये प्रश्न पत्र हल करने में 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर में बाईं साइड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और दाईं साइड में एक छोटी सी जगह रहेगी, कॉर्नर रहेगा, उसमें आपको रफ वर्क करना है। तो आपको रफ वर्क बीच में नहीं करना, साइड में जगह दी गई है वहाँ उस क्वेश्चन का हल आपको निकालना है। और यहाँ नामांकन अंकों में मतलब आपके रोल नंबर जो हैं वो संख्या में यहाँ लिखने हैं, जैसे 15 हैं। और शब्दों में नामांकन रोल नंबर हैं तो यहाँ आपको हिंदी में 15 है ऐसे लिखने हैं। तो शब्दों में तो शब्द लिखोगे और अंकों में आपको अंक लिखने हैं। फिर यहाँ नियम दिए गए हैं, ये क्वेश्चनों से संबंधित अंक भार यहाँ दिए गए हैं। यहाँ से ये आपका पेपर शुरू होता है। तो आपको इस साइड में रफ वर्क करना है। पहला क्वेश्चन है न्यून कोण है। तो न्यून कोण आप जानते हो एक समकोण से छोटा समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री से छोटे ये जितने भी कोण हैं ये क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण इनमें से कौन सा है, तो आप देखोगे इसमें 90 डिग्री से छोटी 90 से छोटी संख्या कौन सी है, तो सिर्फ एक ही है, 60 डिग्री। तो यही क्या है, न्यून कोण है। अगर 90 डिग्री की बात आती तो ये क्या हो जाता, समकोण हो जाता। और 180 डिग्री का सीधी रेखा वाला वो हो जाता सरल कोण। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की। चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन करके आपको कोण का नाम लिखना है। तो आपके पास जो प्रोटेक्टर जो चंदा होता है उसको आपको यहाँ इस प्रकार का जो चंदा होता है वो आपको यहाँ ये लाइन यहाँ सीधी होनी चाहिए और ये लाइन ऐसे सीधी आप देखोगे तो ये 90 डिग्री पर जाएगी। तो यहाँ आपको उसकी माप लिखनी है 90 डिग्री और यहाँ इसका नाम लिखना है। 90 डिग्री का कौन कौन सा होता है, समकोण होता है। और आप देखोगे अगर आपको ऐसा निशान मिल जाए तो समझ लो वो 90 डिग्री का ही है। और यहाँ आप देखोगे तो ये 90 डिग्री से छोटा है। तो पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है वो होता है न्यून कोण। तो यहाँ नाम तो न्यून कोण लिखना है और माप में आप उस प्रोटेक्टर चंदे की सहायता से ऐसे नापोगे तो यहाँ आपको वो जितनी माप दिखाई दे, यहाँ जो आपको नंबर दिखाई दे वो नंबर आप यहाँ लिख दोगे कि कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री का, फिर 80, 70, 65, 60 ऐसे होते हैं। तो वहाँ वो आप देखकर लिख सकोगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें। इसमें 1905, 1907 इनके बीच की संख्या आपको बतानी है। तो आप देखोगे 190 ये तो इसमें भी है और इसमें भी है। आगे की संख्या इसमें 5 है तो आपको गिनती आती होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ आप देखोगे आपको ये संख्या दी गई है और ये संख्या दी गई है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में ये 6 वाली है। तो आप इसमें सभी में देखोगे 190 तो सभी में है और यहाँ आपको ये 6 वाली संख्या अगर जहाँ दिखाई दे रही है वही इसका बीच का नंबर आएगा। तो ये इसका बीच का नंबर है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की। इसमें पूछा गया है 3, 2, 0, 1, 4, 5 अंकों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो जितने भी अंक हो उसमें सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, उसके बाद में उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक। जैसे हम मान लो 3 अंक लेते हैं 0, 1, 2। तो ये तो जो है ये तो सबसे छोटी हो गई संख्या। और यहाँ 2 से स्टार्ट करें 2, 1, 0 तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ये तो सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। इसी प्रकार आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 के बाद में आप देखोगे 4 है, 4 के बाद में 3,
बाद में 2, बाद में 0। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, पहले वाले का आंसर ये हो गया। अब आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो ये बड़ी है तो इसकी उल्टी कर देते हैं तो छोटी हो जाती है, तो इसकी भी उल्टी कर दें। 0, 2, 3, 4, 5, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो ये 2 का आंसर हो गया। तीसरे में पूछा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। तो आपको 5, 4, 3, 2, 0, इसमें से 0, 2, 3, 4, 5 ये घटाना है। अंतर क्या होता है, इसमें माइनस करना। तो 0 से 5 जाता नहीं है, इधर से एक असल का लिया, 10 हो गए, 10 से 5 गए, 5 बचे। इसको ये असल दे दी तो ये 2 नहीं है, अब ये यहाँ क्या है, 1 है। 1 से 4 जाते नहीं है, इधर से एक असल ली, ये क्या हो गई, 11 हो गए। 11 से 4 जाते हैं तो यहाँ 7 बचते हैं। अब आप देखोगे यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 बचे हैं क्योंकि एक इसको असल दे दी। 2 से 3 नीचे जाते नहीं है तो फिर इससे असल लेंगे, तो ये 1 और 2 12 हो गए, 12 से 3 कम किए 9 हो गए। फिर आप यहाँ देखोगे यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 हो गए क्योंकि एक असल दे दी थी। 3 से 2 गए, 1 बचा, और फिर आगे 5 से 0 जाएगा तो 5 के 5 आएंगे। तो 5, 1, 9, 7, 5 ये इन दोनों के बीच का अंतर आ चुका है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की। आपको सभी क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना है तो इस साइड में आप उनको हल करके देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित करना है, मतलब उसको आपको रंगना है। तो यहाँ आप देखोगे 3/4, 1/2, तो नीचे जो भी संख्या है वो इनके कुल भाग होते हैं। पहले में 4 दे रखा तो इसमें 4 भाग हैं, 1, 2, 3, 4। दूसरे में 2 दे रखे हैं तो इसके 2 भाग हैं। और ऊपर जो संख्या है वो आपको रंगना है। तो ऊपर 3 है तो 4 भागों में से 3 को आपको रंगना है। तो आप देखोगे एक भाग को छोड़कर 3 भाग को आप रंग दोगे, ऐसे रंगना है आपको। ये एक भाग आपको खाली छोड़ना है, तो 3/4 हो जाएगा। 1/2 में आपको 2 भागों में से सिर्फ एक भाग रंगना है, तो एक भाग आप इसमें रंग दो, एक खाली छोड़ना है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। 1 × 3 / 3 × 3। गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा होती है और नीचे नीचे की। तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 × 9, ये तो दे दिया। ऊपर है 3 × 1, तो 3 को एक बार गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 आता है। इधर चलें, इधर 2/15 है, 2/5 है और आगे 15 है। तो इसका मतलब यहाँ ये संख्या दे दी है नीचे की, तो 5 का पहाड़ा आप बोलो 15 कितनी बार में आते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 3 बार में आते हैं। तो यहाँ 2 का पहाड़ा भी आपको 3 बार बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखें। अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियाँ देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र हैं तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी, कि एक जो छात्र है उसको 2 टॉफी मिल जानी चाहिए, और कुल छात्र हैं 18, तो एक एक टॉफी देंगे तो ही 18 हो जाएंगी। टॉफी देनी है 2-2, तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, असल आ गई 1, 2 को 1 से गुणा किया 2 और 1 असल 3, तो उसको कुल 36 टॉफियों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो 18 बच्चों को 2-2 टॉफियाँ दे सकेगी। फिर है प्रश्न नंबर 7। सूत्र एवं न्यूनन, पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से 82-54 आपको प्राप्त होगा। तो इनमें से कौन सी संख्या से ये प्राप्त होगा वो आपको बताना है। फिर है आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा आपको गुणा करना है 14 × 11 को, तो ये आप गुणा करके इसको बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे। अगर एक ही पैकेट में 200 पेन आ रहे हैं तो 2 पैकेट की बात करें तो 400 हो जाएंगे। मतलब क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ते जाएंगे तो इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 200 को 40 से गुणा कर दें तो जितने जीरो हैं
पहले तो उतने जीरो लगा दो, 2 जीरो इसमें है, 1 जीरो इसमें, तो 3 जीरो आप लगा दो। फिर 2 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। तो ये कितने हो गए, 8000 पेन हो गए। तो 8000 पेन उसमें आएंगे कितने, 40 पैकेटों में। फिर हम बात करें अगले क्वेश्चन में। रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो बताइए कि एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो रूपा ने कॉपियाँ खरीदी 15, कितने रुपए में खरीदी, 150 रुपये में। तो एक कॉपी का मूल्य होगा 150 बटा 15। 15 से 15 कैंसिल हो गए, तो 15 एकम 15, आगे जीरो। तो एक कॉपी का मूल्य हो गया 10 रुपये। अब आप इसको गुणा करोगे, एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये है, तो 15 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा 150 रुपये। अब अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका 12, 36 और 72 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पहले तो इन तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या देख लो, 72 इन तीनों में बड़ी है। 72 में 12 का भी भाग जाता है, 36 का भी जाता है और खुद 72 का भी जाता है। 72 में अगर 12 का भाग दें तो 12 छक्कों 72, पूरा पूरा जाता है, जीरो शेष बचता है। 72 में 36 का भाग दें तो 36 दूनी 72, पूरा पूरा जाता है, जीरो शेष रहता है। 72 में 72 का भाग दें, 72 एकम 72, पूरा पूरा जाता है, जीरो शेष रहता है। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है। छूटे हुए अंक आपको लिखने हैं, 8, फिर यहाँ छूटा हुआ अंक है, फिर 5 है, फिर छूटा हुआ अंक 2, 4, फिर नीचे आपको संख्या लिखनी है। तो आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये प्लस होगा या माइनस होगा या गुणा होगा या फिर भाग होगा। तो आप देखोगे यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। अगर ये जोड़ होता तब तो यहाँ 8 से बड़ी संख्या आती, 14 हो जाता, ये 24 हो जाता, ऐसा कुछ होता। मगर ये नहीं है, इसका मतलब ये माइनस है, गुणा तो ये हो ही नहीं सकता वरना और बड़ी संख्या आती। तो अब इसको हम देखें, तो इसको हमें माइनस करना है। तो 5 में से 4 कम किए, तो आप ऐसे 5 लाइन खींच लो, 4 काट दो, 1 बची, यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो ये नीचे वाली दोनों जोड़ो, 7 और 2 9, तो यहाँ आपको 9 लिखना है। 9 से 2 कम करेंगे तभी क्या आएंगे, 7 आएंगे। अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी कि दोनों को जोड़ने पर 8 आ जाए, यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या। तो 4 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 8 में से 4 गए, 4 बचे। तो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब आगे हम देखें, आगे दिया गया है 4313, 2432 एवं 173 का योग आपको ज्ञात करना है। योग मतलब इनको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इकाई से चलना है। पहली वाली संख्या में इकाई अंक 3 है, दहाई अंक 1 है, सैकड़ा अंक 3 है और हज़ार का अंक 4 है। दूसरी संख्या में चलें, इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3, सैकड़ा का अंक 4 और हज़ार का अंक 2। तीसरी संख्या में चलें, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 7, सैकड़ा का अंक 1 और हज़ार का अंक कोई नहीं है। अब आपको इसको जोड़ना है, 3, 2, 5 और 3, 8। इधर 1, 3, 4 और 7, 11। 11 का 1 असल लगी 1, 1 और 3, 4 और 4, 8 और 1, 9 और इधर 4 और 2, 6। तो ये इनका जोड़ हो गया 6918। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 4000 रुपये प्राप्त हुए हैं। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं में 2500 रुपये तो खर्च हो गए। तो बताओ अब स्कूल के पास कितने रुपए बचे हैं। अगर आपके पास मान लो 5 रुपये हैं, आपने 3 रुपये की टॉफ़ी खा ली, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, 2। वही आपको यहाँ करना है। 4000 कुल रुपए थे,
और 2500 ये इसका खर्चा हो गया। तो अब कितने बचे हैं? 0 0, 0 से 5 जाते नहीं हैं, असल ले ली, 10 से 10 हो गए, 10 से 5 गए, 5 बचे। असल लेने पर ये 4 की जगह 3 हो गए, 3 से 2 जाने पर 1 बचा है। तो 1500 रुपये शेष बचे हैं। फिर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 12 की। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 3 घंटे में मिनट हो जाएंगे 60 गुणा 3। 3 को 0 से गुणा किया 0 ही रहेगा, 6 को 3 से गुणा किया 18 हो गए, 6 3 18। तो 180 मिनट 3 घंटे में होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा? तो वो लीटर और मिलीलीटर दोनों का ही उपयोग करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो आप जानते हो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो 120 में 100 का भाग दिया, 0 से 0 कैंसिल, 12 में 10 का भाग दिया तो 10 एकम 10, फिर 2 शेष बचे, 2 में भाग जाता नहीं है, 0 उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो वो क्या हो गए? 20, 10 दूनी 20। तो 1.2 मीटर हो गया। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, नीचे वाले में मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये 100 से भाग नहीं देना बल्कि गुणा करना है। तो उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1.2 मीटर है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास सेंटीमीटर आ जाएंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 0 हैं, तो ये क्या होगा? 1 इतना आ जाएगा। ये 12 को 100 से गुणा करेंगे 1200 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसमें एक संख्या के बाद में दशमलव, तो एक संख्या के बाद में यहाँ ये दशमलव होगा। तो दशमलव से आगे वाला 0 लिखने जरूरी नहीं है, ये 120 सेंटीमीटर रह जाता है। फिर एक किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भार सजावटों के प्रकार के मिलान आपको करने हैं। 3 किलोग्राम 600 ग्राम दिया गया है कि 3 किलोग्राम और 600 ग्राम। इधर आप देखो 3 किलोग्राम और 600 ग्राम किस में है? तो यहाँ आप देखोगे 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, तो दोनों मिलकर 3 किलोग्राम हो गया। 500 ग्राम और 100 ग्राम, तो ये 600 ग्राम हो गया। तो ये 6 से इसका मिलान हो गया। फिर है 7 किलोग्राम 500 ग्राम। तो 7 किलोग्राम में देखोगे 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम दोनों जुड़कर 7 किलोग्राम हो गए, और आगे 500 ग्राम, 2 वाला इससे मिल जाएगा। तीसरा है 4 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम दोनों मिलकर 4 किलोग्राम हो गए, और आगे 500 ग्राम और 250 ग्राम 750 ग्राम हो गए। तो ये वैसे मिल जाएगा। आगे है, दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से 3 किग्रा दही 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से और 2 किग्रा घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2024 को खरीदा था। तो उक्त सामग्री का आपको एक बिल बनाना है। तो आपने देखा होगा बिल के ऊपर ही ऊपर जो ब्रांच होती है उसका नाम होता है। तो इस ब्रांच का नाम है दूध डेयरी। कहाँ की है? कोटा की है। इधर आप देखोगे बिल क्रमांक आता है, बिल का नंबर आता है, तो वहाँ आपको लिखना है 428। इधर आप देखोगे दिनांक आते हैं, वहाँ आपको लिखना है 18/1/2024। फिर नीचे सामग्री आती हैं, क्रमवाइज नंबर आते हैं 1 2 3 4 5। पहले पे आपको लिखना है, पहली सामग्री क्या है? दूध। तो दूध आपको लिखना है 8 लीटर गुणा
40.25। फिर आपको गुणा करके इनके आगे पैसे लिखने हैं। 40.25 को 8 से गुणा करना है। फिर आपको दही लिखना है। दही है 3 किलोग्राम और इसकी दर है 60 रुपये प्रति किग्रा। तो 60 को 3 से गुणा करके आगे इसके पैसे लिखने हैं। फिर 3 नंबर पे आपको लिखना है घी। घी आपको लिखना है 2 किलोग्राम और ये 450 रुपये किलो है। तो 450 को 2 से भाग दोगे, 2 से गुणा करोगे, भाग नहीं 2 से गुणा करोगे और उसके पैसे सामने लिखोगे। फिर अगली जो क्रमांक है 3 हो गए। 4 पे आपको लिखना है छाछ। छाछ 5 लीटर है, गुणा करना है 20.75 रुपये से। गुणा करके जो रुपए आएंगे वो आपको आगे लिखने हैं और फिर सभी जो रुपए वो आगे लिखे हुए हैं उन सभी का आपको योग करना है, टोटल करना है और अंत में सारी राशि आपको लिखनी है कि कितने रुपए हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। घटाना है आपको। 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट घटाने हैं। तो एक साइड में आपको लिखने हैं घंटे, एक साइड में आपको लिखने हैं मिनट। घंटे 12 हैं और मिनट 18 हैं और इसमें घटाने हैं 9 घंटे 16 मिनट। तो इसमें घटाओगे तो ये तो बहुत ही आसान है। 8 में से 6 कम किए 2 बचे, 1 में से 1 गया 0 बचे, 2 में से 9 जाते नहीं हैं तो 12 में से 9 गए 3 बचे। तो 3 घंटे 2 मिनट ये इसमें बचे हैं। अगला है जोड़ करना है, मतलब सभी को जोड़ना है। घंटे मिनट, पहले है 9 घंटे 16 मिनट, दूसरा है 8 घंटे 50 मिनट, फिर है 7 घंटे 45 मिनट। अब इनको जोड़ना है। आप जोड़ोगे तो देखोगे 6 और 5 11, 1 इसमें सल लग गई, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 4 11। तो यहाँ 111 मिनट ये हो गई। अब इधर देखो 9 और 8 17 और 17 7 24, यहाँ 24 घंटे हो गए। अब क्या करेंगे, 111 मिनट हैं उसको घंटे में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो 111 में से 60 मिनट घटा देंगे तो अपने पास 1 और 11 में से 5 गए, 11 में से 6 गए 5 बचे। तो 51 मिनट तो अपने पास यहाँ रह गई 51 मिनट। और ये 1 घंटा जो 60 मिनट का था ये इधर दे दिया तो इधर 24 का 25 हो गया। तो 25 घंटे और 51 मिनट ये इसका सही जवाब हो गया। अब हम देखें प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है अनु बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 3 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम आलू और 2 किलो 500 ग्राम भिंडी खरीदती है। तो उसकी थैली में निम्न भार आपको बताना है कि कितना भार हुआ है। आलू और भिंडी का कुल भार कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखें आलू। तो आलू जो है वो आलू का भार है 3 किलो 700 ग्राम। तो आलू का भार है एक साइड में लिखना है किलोग्राम और दूसरी साइड में ग्राम। तो आलू का है 3 किलो 700 ग्राम। भिंडी का देखें तो 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम। 0 0 कुल भार पूछा है मतलब जोड़ना है। तो 2 0 हो गए, 7 और 5 12। तो ये 1200 कर देंगे और इधर 3 और 2 5। अब देखें तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो इसमें हम 1200 में 1000 कम कर दें तो अपने पास 0 0 2 और 0 तो 200 ग्राम बच गए। और ये 1000 ग्राम कम किए हैं वो इसको दे दिए तो इसमें 1 प्लस हो गया। तो ये हो गए 6 किलो और 200 ग्राम। तो ये इन दोनों का कुल भार हो गया। अब इसमें दूसरा देखें
सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है? तो यहाँ देखें, ये 2 किलो है, ये 3 किलो, ये 3 किलो और ये 2 किलो। तो इसमें तो सिर्फ 2 ही किलो है और इसमें 500 ग्राम ज़्यादा है। तो सबसे कम भार वाली क्या है? गोभी है। कौन सी है? गोभी। ये सिर्फ 2 किलोग्राम है। और जो भिंडी है ये 2 किलोग्राम, 2 किलो 500 ग्राम है, तो ये इससे ज़्यादा है। सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है? तो यहाँ 3 किलोग्राम ककड़ी है और 3 किलो 700 ग्राम आलू है। तो 700 ग्राम आलू इसमें ज़्यादा है, तो आलू सबसे अधिक भार वाली सब्जी है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19 की। आपको सभी सवाल यहाँ जो संख्या दे रखी है वहाँ लिखने हैं, यहाँ रफ वर्क करना है और इधर वो लिखने हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के हल आपको करना है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 30 मीटर। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 30, दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों में एक एक जीरो है, तो 2 जीरो तो वैसे लग गए। 3 को 2 से गुणा करो 6, तो 600 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर जो है वो इसका कुल क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। दी गई आकृति का परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप क्या होता है कि जो भी कोई बंद आकृति है उसकी जो भुजाएं हैं, उसकी जो लंबाई होती है वही क्या होता है, उनकी जो भुजाओं की लंबाई का योग ही परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं का जोड़ ही क्या कहलाता है, तीनों भुजाओं का जोड़ना ही परिमाप कहलाता है। तो वो हो जाएगा, जैसे वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणा भुजा, क्योंकि उसमें चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं। और जो आयत होता है उसका परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई भी इतनी रहेगी, ये लंबाई इतनी है तो ये लंबाई भी इतनी रहेगी। तो ये दो एक साइड के 2 जुड़ जाएंगे, लंबाई और चौड़ाई, और वो 2 से गुणा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगे, तो वो परिमाप हो जाता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 5 और फिर 2, फिर 5, फिर 10। तो आप जोड़ोगे 10 और 5 15 और 2 17, और इधर 5 5 10, 5 15 2 17, फिर 17 और 17 दोनों को जोड़ोगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर या 34 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये इसका कुल परिमाप हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 20। इसमें दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का अगला चित्र कौन सा होगा। यहाँ देखोगे आपको 3 भुजाएं नज़र आ रही हैं, तो त्रिभुज है। आगे 4 भुजाएं हैं तो ये वर्ग है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। आगे 5 भुजाएं हैं, मतलब एक एक भुजा बढ़ रही है, तो आगे 6 भुजाएं होनी चाहिए। तो इसमें देखोगे ऐसी आकृति नहीं रहेगी, इसमें ऊपर वर्ग है और नीचे वर्ग है, ये दोनों ही मिला दिए तो इसमें तो 7 हो गई। ये 5 है तो ये 5 वाली भी नहीं होगी, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं। सिर्फ यही आकृति है जिसमें 6 है, तो ये आकृति आगे आ जाएगी। तो ये वो आकृति है ऐसे 6 वाली। प्रश्न नंबर 21 है, दिए गए पैटर्न का अगला पद कौन सा होगा। तो यहाँ देखो 25 के बाद में 30 है, कितने बढ़ रहे हैं, 5 बढ़ रहे हैं। फिर 30 के बाद में 40 है, कितने बढ़ रहे हैं, 10 बढ़ रहे हैं। फिर 40 के बाद में 55 है, कितने बढ़ रहे हैं, 15। तो ये 5 के पहाड़े के अनुसार बढ़ रहे हैं, 5 10 15, आगे 20 बढ़ने चाहिए। तो 55 के आगे 20, तो 55 में 20 जोड़ दें तो 5 5 और 2 7, 75 आ गया। तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी,
75 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। तो इसमें दिन दिए गए हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर दिया गया है यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या। इनको आपको ग्राफ पर दंड आलेख बनाना है। तो ग्राफ में आप देखोगे नीचे ग्राफ है वो दिखाएंगे। इसमें एक तो अक्ष होता है अक्ष वाला, और एक वाई अक्ष वाला होता है, यहाँ होता है 0, ये वाई अक्ष वाला होता है। तो यहाँ तो आपको दिन लिखने हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और यहाँ आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 दो के हिसाब से क्या है, दो के हिसाब से 2 का पहाड़ा लिख लेना है, और समान दूरी में होनी चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर क्या करेंगे, सोमवार को 3 दिया है तो 2 और 4 इन दोनों के बीच में 3 है, तो यहाँ आपको ऐसा एक दंड बना लेना है। मंगलवार को 5 है तो मंगलवार को 5 चलते हैं, 4 और 5 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 आता है तो वहाँ चलते हैं ऐसे। और फिर बुधवार को 7 आता है तो 6 और 8 के बीच में यहाँ 7 आता है, तो यहाँ से वो दंड बनेगा ऐसे, और यहाँ वाला यहाँ से बनेगा ऐसे, सीढ़ियों की तरह ये चलता जाएगा। यहाँ से नहीं बनाना है, आपको यहाँ से बनाना है। गुरुवार को 10 है तो 10 यहाँ देखें, 10 वाली लाइन इधर तक आनी है, नीचे से इधर तक, मतलब ये आपको सीधी करनी है और यहाँ इसमें मिला देना है। फिर शुक्रवार को 6 है तो यहाँ देखो 6 यहाँ आएगा, शुक्रवार के सामने 6 है तो यहाँ वाला ये, और शनिवार को 4 है तो 4 यहाँ वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये बनाना है। 3, 5, 7, 10, 6, 4। तो यहाँ हम इसमें बना के देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। 3, 5, 7, 10, 6, 4। यहाँ से आप बना लो। इधर बताया था 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस हिसाब से 2, 2। यहाँ ये सोमवार, यहाँ मंगलवार, यहाँ बुधवार, यहाँ गुरुवार, यहाँ शुक्रवार, यहाँ शनिवार। पहले में है 3, तो आप देखोगे 2 तो ये है, यहाँ तक 2, और ये 4 है, इन दोनों के बीच में 3 है, 3 मतलब यहाँ है, तो ये यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है इस लाइन पर, और यहाँ तक आपको मिलाना है। दूसरे में मंगलवार में 4 दे रखा है, तो 4 नहीं 5 दे रखा है, तो ये 4 और 5 के 6 और 4 के बीच में ये 5 है, तो ये आपको यहाँ पर इसका टिक करना है। तो ये नीचे से मंगलवार से इस लाइन को मिलाना है, इधर लाना है और फिर ऐसे मिलाना है। बुधवार को दे रखा था कितना, 7, तो आप देखोगे 6 और 8 इन दोनों के बीच में यहाँ 7 है, तो 7 से सीधा चलो इस लाइन पर बुधवार वाले पे, तो यहाँ से आपको ये मिलाना है। फिर है गुरुवार को 10, तो 10 की लाइन ये सीधी है, तो ये लाइन यहाँ है, तो इसको आप यहाँ से मिला दो। और फिर कितनी है, 6 है, तो 6 आप देखोगे यहाँ है, तो ये लाइन शुक्रवार की 6 है। फिर 4 है शनिवार की, 4 आप देखोगे यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन आपको यहाँ मिलानी है। तो इस प्रकार ये दंड आलेख बन चुका है। फिर है अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया गया। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन का उपयोग कितने दिनों तक होगा। एक साबुन चलता है बराबर 6 दिन तक, तो 6 साबुन चलेंगे बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36 दिन, तो 36 दिन चलेंगे 6 साबुन। तो इसी के साथ
ये अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।